अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल चाल की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे कि फरूख की बात सुनने और ब्रेसलेट वापस करके जाने के बाद फरिया को रुबाब की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आएगा कि एक तो इसने सिकंदर का इतने प्यार से दिया हुआ और इतना महंगा ब्रेसलेट अपने दोस्त को दिया और ऊपर से सबसे झूठ भी बोलती रही कि ब्रेसलेट गुम हो गया है। और फरिया ने रुबाब के झूठ की वजह से सब मुलाजमीन पे शक करके इनको कठहरे में खड़ा करके इनकी जिंदगी अजाब की हुई थी। वो बहुत गुस्से में होगी और गुस्से में सिकंदर और समीर साहब को फोन करके घर जल्दी पहुंचने को कहेगी और समीर साहब और सिकंदर को फरूख के आने और ब्रेसलेट वापस करने के बारे में सब सच बता देगी। तो सिकंदर जो कि एक नेक दिल और हमदर्द फितरत का इंसान होता है, उससे गुस्सा आने के बजाय फरूख पे तरस आएगा और रुबाब के पास जाकर उसे डांटने या नाराज होने के बजाय उसे बहुत प्यार से समझाएगा और उससे वादा लेगा कि आइंदा चाहे कुछ भी हो जाए रुबाब इससे झूठ नहीं बोलेगी। और साथ ही रुबाब से इसकी रिंग के बारे में पूछेगा कि ब्रेसलेट तो फरूख ने वापस कर दिया, मगर रिंग कहाँ है तुम्हारी? क्या रिंग वापस नहीं की इसने? तो रुबाब जिसने चंद मिनट पहले ही सिकंदर से आइंदा झूठ ना बोलने का वादा किया था, घबरा कर एक बार फिर सिकंदर से झूठ बोलेगी और कहेगी रिंग तो फरूख के पास नहीं थी, वो तो ओवर साइज्ड थी, इसी वजह से मेरे हाथ से कहीं गिर गई। और सिकंदर रुबाब का मुंह देखता रह जाएगा, मगर फिर भी वो रुबाब को कुछ नहीं कहेगा, बल्कि एक दफा फिर वो रुबाब को कॉन्फिडेंस देने के लिए इस पे अंधा एतमाद जाहिर करेगा और कहेगा तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम बहुत हमदर्द लड़की हो, इसीलिए तुमने फरूख को वो ब्रेसलेट दिया। वो रुबाब को मजीद 10 लाख रुपए का चेक देगा कि ये फरूख को दे देना, इसे अपने बाप के ऑपरेशन के लिए रकम की जरूरत है। और साथ ही ये भी कहेगा कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी और ना ही कभी मुझे धोखा दोगी। और अगले ही दिन रुबाब एक बार फिर फरूख को किसी रेस्टोरेंट में बुलाकर वो 10 लाख रुपए का चेक इसके मुंह पे मारते हुए तंजिया लहजे में बोलेगी, ये लो 10 लाख रुपए का चेक, तुमको अपने बाप के इलाज के लिए रकम की जरूरत थी ना? तो फरूख जिसकी डिमांड 1 करोड़ रुपए होती है, तो इसका पेट भला 10 लाख रुपए से कैसे भर सकता है? वो आवाज देकर रुबाब को रोकेगा और कहेगा कहाँ जा रही हो, कहाँ है बाकी की रकम? और रुबाब फरूख की डिमांड सुनकर खौफ से लरस जाएगी कि अब वो मजीद रकम कहाँ से लाएगी। जबकि दूसरी तरफ जब फरिया को ये पता चलेगा कि सिकंदर ने फरूख की कहानी पे यकीन करते हुए इसके बाप के इलाज के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया है, तो वो सिकंदर पे नाराज होगी और सिकंदर अपनी माँ के इस तरह चैरिटी करने पे नाराज होने पे हैरान होगा और अपने बाप से कहेगा, बाबा आप समझाए ना मामा को, क्या चैरिटी करना बुरी बात है? तो समीर साहब, जिनको फरिया के कुछ बताने से पहले ही सबीन ने एतमाद में लेकर सब कुछ बता दिया होगा, वो एक ऐसी बात करेंगे जिसे सुनकर सिकंदर और बाहर खड़ी रुबाब भी चौंक जाएगी। समीर साहब कहेंगे कि बेटा चैरिटी करना गलत नहीं, मगर ये तो सोचो कि ये चैरिटी किसके लिए की जा रही है। वो मजीद कहेंगे, सिकंदर बेटा ये सिर्फ एक ब्रेसलेट और रिंग की बात नहीं है और ना ही ये रुबाब ने पहली दफा किया है, बल्कि ऐसा पहले भी हो चुका है। तो अपने बाप की बात सुनकर पहले सिकंदर चौंक कर अपने बाप को देखेगा और फिर गहरी सोच में पड़ जाएगा। जबकि दरवाजे के बाहर से गुजरती हुई रुबाब जब ये बात सुनेगी तो वो भी चौंक जाएगी और उसे ये सोच सोच कर खौफ आएगा कि शायद समीर साहब सब कुछ जान चुके हैं और अब अगर इन्होंने बाबा को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। अब रुबाब फैसला करेगी कि रोज रोज के डर डर कर जीने और अजियत सहने से बेहतर है कि वो सिकंदर को सब कुछ सच सच बता दे। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या रुबाब सिकंदर का मान, इसका एतमाद कायम रख पाएगी? क्या रुबाब सिकंदर को फरूख और इसकी ब्लैकमेलिंग के बारे में सच सच बता देगी? और सच सुनने के बाद सिकंदर का रिएक्शन क्या होगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।